हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अलावा कोई बड़ी खबर नहीं लगती और जिस तरह से ये हमारी और आपकी यानी सभी की ज़िंदगियों पर असर अंदाज हो रहा है, उससे लगता है कि पूरी दुनिया के सामने सिर्फ यही सबसे बड़ा चैलेंज है। साथ ही भारत के लिए बुरी खबर यह है कि कोरोना वायरस के बाद भारत समेत सभी साउथ एशियन मुल्कों पर बहुत खतरनाक किस्म की आर्थिक मंदी आने वाली है। ऐसी एक रिपोर्ट संडे को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। उधर बड़ी खबर यह है कि चीन में कोरोना महामारी के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में वहां हालात तेजी से नॉर्मल हो रहे थे और वुहान में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था और एयरपोर्ट वगैरह खुल गए थे। इस खबर से दुनिया भर में चिंता बढ़ना नेचुरल है, नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। उधर भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में कोरोना वायरस से मरने वालों के डेड बॉडीज़ को जलाना ज़रूरी होने के बाद कुछ मुसलमानों ने एतराज़ किया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। खबर यह है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदम के बाद भारत और दूसरे साउथ एशियाई मुल्कों में 40 साल में सबसे खराब आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी रिकॉर्ड की जा सकती है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस क्राइसिस के बीच संडे को एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है साउथ एशिया की इकोनॉमी पर ताज़ा अंदाज, कोविड-19 का असर, जिसमें कहा गया है कि भारत समेत साउथ एशियाई मुल्कों में 40 वर्षों में सबसे खराब आर्थिक विकास दर दर्ज की जा सकती है। साउथ एशिया के इलाके में जिनमें 8 मुल्क शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक का अंदाज है कि उनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था 1.8% से लेकर 2.8% की दर से ही बढ़ेगी। 6 महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.3% बढ़ने का अंदाज लगाया था। साउथ एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत के बारे में वर्ल्ड बैंक का अंदाज है कि चालू फाइनेंशियल ईयर में यहाँ तरक्की की दर 1.5% से लेकर 2.8% तक रहेगी। भारत के अलावा वर्ल्ड बैंक ने अपने अंदाज में बताया है कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की माली तरक्की में तेजी से गिरावट दर्ज होगी। 3 दूसरे मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव में भी मंदी आने का अंदाज है। वर्ल्ड बैंक ने 7 अप्रैल तक सभी मुल्कों के डेटा पर यह रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की वजह से पूरे साउथ एशिया में सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। साउथ एशिया में 13,000 के करीब मामले सामने आए हैं जो दुनिया के दूसरे इलाकों के मुकाबले में कम हैं। भारत में लॉकडाउन की वजह से 130 करोड़ लोग घरों में बंद हैं, लाखों लोग बिना काम के हैं। लॉकडाउन ने बड़े और छोटे कारोबार पर असर डाला है। लाखों मजदूर शहरों से अपने गांवों को लौट चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि ये देश भर में लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो पूरा इलाका आर्थिक दबाव महसूस करेगा। फिलहाल फाइनेंशियल यानी आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इलाके के मुल्कों की हुकूमतों से बेरोजगारों को सपोर्ट करने के लिए पैसे से मदद देने और व्यापारियों और दूसरे लोगों को कर्ज में राहत देने को कहा है। वर्ल्ड बैंक के सीनियर अफसर हर्टविग शॉफर ने कहा है कि साउथ एशियाई सरकारों की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी वायरस के फैलाव को रोकने की और जनता को बचाने की है। खास तौर पर ऐसे गरीबों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके सामने हेल्थ यानी स्वास्थ्य और माली हालत पर इस महामारी का असर पड़ने वाला है। इस बीच एक खबर यह है कि ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 18 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, चीन में कोरोना का फैलाव बहुत कम हो जाने के बाद एक बार फिर वहां कोरोना के नए मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है। आज मंडे सुबह अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के बीमारों की तादाद 18 लाख
1,48,000 हो चुकी है, जबकि 1,14,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं और अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद भी हर मुल्क से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका में मरीजों की तादाद 5,56,000 से ज़्यादा है, जबकि 22,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस सब के बीच चीन ने मंडे को ऐलान किया है कि पिछले 6 हफ्ते में बीते 24 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं। इसकी वजह यह बताई गई है कि विदेशों से चीनी लौट रहे हैं और चीन के लिए ये चुनौती पैदा हो गई है कि मुल्क में कहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर ना शुरू हो जाए। चीन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति यानी नेशनल हेल्थ कमेटी ने कहा है कि संडे को 108 नए मरीज कंफर्म हुए, जबकि इससे एक दिन पहले 99 नए मरीज थे। पिछले 5 मार्च को चीन में 143 नए मरीजों का पता चला था और उसके बाद तादाद में लगातार कमी देखी गई थी। साथ ही एक खबर, श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना वायरस से मौत पर श्रीलंका में डेड बॉडीज को जलाना लाजमी कर दिया है, जिस पर मुसलमान काफी खफा हैं। उधर लंदन से छपने वाले अखबार गार्डियन में एडिनबरा यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर प्रोफेसर देवी श्रीधर ने अपने एक आर्टिकल में दुनिया में कोरोना की महामारी को खत्म करने के 4 मुमकिन तरीके बताए हैं। उनके मुताबिक पहला तरीका यह है कि दुनिया के सारे मुल्क इस बात पर राजी हो जाएं कि इन्फेक्शन का बहुत कम खर्च में पता लगाएं और इसके लिए एक तय मुद्दत तक सारे मुल्क अपनी अपनी सीमाएं बंद करके पूरी मेहनत से उन लोगों का पता लगाएं जो कोरोना से मरीज हो चुके हैं। क्योंकि ये वायरस बड़े पैमाने पर फैल चुका है, इसलिए हो सकता है ये तरीका ज़्यादा पसंद ना किया जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सबसे कारगर रास्ता है। क्योंकि एक तो इस वायरस को निकम्मा कर देने वाली दवा अभी तक नहीं बनी है और दूसरी बात यह है कि इसका वैक्सीन बनाने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। जबकि तीसरी वजह यह है कि इस वायरस की लहर बार बार उठ सकती है और इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके लोग दोबारा इसके मरीज हो सकते हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड इसी तरीके पर काम कर रहा है। उसने अपने सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं, पूरी तरह से मुल्क को लॉकडाउन कर दिया है, पूरे मुल्क में टेस्टिंग का प्रोसेस जारी है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सरकारें जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता बार बार लॉकडाउन करें और अस्पतालों और हेल्थ सेंटर की सहूलियात बढ़ाएं जहां मरीजों का इलाज हो सके। मगर यह तरीका बहुत ही आइडियल नहीं है, क्योंकि इससे सेहत के सेक्टर में बहुत खर्च का दबाव बढ़ेगा और साथ ही माली नुकसान भी इससे बहुत ज़्यादा होगा। बार बार लॉकडाउन करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे सामाजिक प्रॉब्लम्स भी पैदा होंगी। प्रोफेसर देवी श्रीधर के मुताबिक तीसरा तरीका यह हो सकता है कि सारी सरकारें साउथ कोरिया का मॉडल अपनाएं। साउथ कोरिया ने यह किया कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की और अगर कोई मरीज मिला तो उन सारे लोगों को 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है और इसके लिए काफ़ी बड़ी तादाद में काम करने वालों की भी ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ सामाजिक दूरी की मदद भी ली जा सकती है। चौथा तरीका ये हो सकता है कि कोरोना के जो भी सिम्टम्स हैं उनका इलाज किया जाए, बीमार की हालत बिगड़ने ना दी जाए और उसकी भरपूर देखभाल की जाए कि उसका जिस्म कोरोना से लड़ने की सलाहियत बनाए रहे यहाँ तक कि वायरस को हरा दे। बेहतरीन रास्ता यह है कि कोरोना की रोकथाम भी की जाए, साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी किया जाए। मगर ये काम उन मुल्कों में हो सकता है जिनके पास ज़रूरी फैसिलिटी और रिसोर्सेज मौजूद हैं, मगर गरीब मुल्कों में ये काम काफ़ी मुश्किल है। आखिर में आपको बता दूं कि अब तक दुनिया भर में कोरोना से 18,44,885 मरीज हो चुके हैं, जबकि 1,13,853 लोग मरे हैं। अब तक सबसे ज़्यादा अमेरिका में 22,109, इटली में 19,889, स्पेन में 17,209, फ्रांस में 14,393, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 10,602, ईरान में 4,585, बेल्जियम में 3,600 और चीन में 3,341 लोग मर चुके हैं। देखा आपने, दुनिया भर में कोरोना क्राइसिस किस हद तक बढ़ चुका है और इससे बचने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। सब तरफ अजीब सूरत हाल है, किसी को नहीं मालूम
आने वाला वक्त कैसा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।